हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच यॉर्कशायर और डार्बिशायर के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है हेडिंगली लीड्स में। ये पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। अगर कल वाले मैच की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। मैं बिल्कुल क्लियर बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि ग्लैमरगन के टीम मैनेजमेंट को लेकर मुझे काफ़ी डाउट है। उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, उनकी बॉलिंग मतलब सीक्वेंस क्या होगी, ये सब को लेकर मुझे काफ़ी डाउट है। और वही हुआ था, आपने देखा जिनके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था ओपनिंग बॉलर, उनको बॉल ही नहीं दी गई। बॉलरों को पहले बॉल बैट्समैन मतलब बैटिंग पे भेजा गया, बैट्समैनों से पूरा ओवर करवाया गया, लेकिन जिनसे हमें बॉलिंग की उम्मीद थी उनसे बॉल नहीं मिला है। तो ऐसी चीज़ें हुई। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं है। फर्स्ट इनिंग्स फिर भी सही गया था, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जिस तरह से स्पिन डोमिनेशन हुआ और जो भी चीज़ें हुई उसका कुछ भी प्रेडिक्शन हमारे खाते में नहीं था, तो ऑफकोर्स हारना ही था। तो इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैच वेदर का जो इशू था पिछले कुछ दिनों से, वो कल से तो ठीक हो ही रहा है। आज के मैच में वेदर का कोई इशू नहीं होना चाहिए। पिछले सीजन की बात करें तो यॉर्कशायर 5वें स्थान पर खत्म करा था उन्होंने, और डर्बीशायर थे 3rd पोजीशन पे अपने ग्रुप पे। डर्बीशायर काफ़ी डोमिनेटिंग रही है। अगर आप देखेंगे आखिरी 5 T20 मैचेस में सारे मैचेस में डर्बीशायर ने जीता है। ठीक है, मतलब एक भी मैच का रिजल्ट इधर उधर नहीं गया है, और एक बहुत ही कॉमन सा पैटर्न बनता हुआ आ रहा है इस फिक्सचर में। वो क्या है मैं आगे आपको समझाता हूँ। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यॉर्कशायर का होम ग्राउंड तो है, लेकिन भाई साहब रिकॉर्ड बहुत सारा खराब है। पिछले 2 सीजनों में सिर्फ 4 मैचेस उन्होंने जीते हैं। जिन 12 मैचेस में रिजल्ट्स आए हैं 14 में से, उनमें से सिर्फ 4 मैच वो जीते हैं, 8 मैच उनको हारना पड़ा है। ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ से टीके कैटमोर और यहाँ से एडम लीथ जैसे प्लेयर्स के नाम आपको यहाँ से दिख जाएंगे। डर्बीशायर की तरफ से बेनी गुडलमैन, वेन मैटसन, लुई रीज, डुप्लॉय जैसे बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जिनके सारे के सारे ही यहाँ पर काफ़ी अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं। और इसीलिए आप देख ही सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द सीजन भी डर्बीशायर का परफॉर्मेंस बेटर रहा है देन यॉर्कशायर। यॉर्कशायर की तरफ से सबसे बड़ा जो दिक्कत रहा है वो है उनकी बॉलिंग। ठीक है, इनके बॉलिंग में आपको नाम दिख जाएगा शुट का और एडम लीथ, जो कि मतलब शुरुआत में तो पार्ट टाइम बॉलिंग से ही शुरुआत करते थे, लेकिन अभी उनके ऊपर बॉलिंग काफी डिपेंड करता है। यॉर्कशायर का लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं यॉर्कशायर के होकर एडम लीथ। लेकिन कोई भी स्ट्राइक बॉलर का नाम आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है एक आध मैच में किसी किसी बॉलर ने अच्छे विकेट्स लिए भी हों, लेकिन सीजन परफॉर्मर के तौर पर आपको किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। डर्बीशायर की तरफ से रवि रामपॉल और मैट क्रिशली का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दोनों के परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कंपेयर टू देम। ठीक है, शूट जिन्होंने पिछले सीजन में कुछ मैचेस खेले थे, लेकिन जहाँ पर खेला था अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा था। हेड टू मैचेस की बात करें तो जो मतलब मैं आपको स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, बिल्कुल उसको नोटिस करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ तो देखते रहो। पहला मैच, आखिरी मैच ये हुआ था जो इन दोनों टीमों के बीच में इसी ग्राउंड पर। डर्बीशायर ने बनाया था 207, गुडलमैन, मैटसन, डुप्लॉय के रन से। बॉलिंग कुछ भी खास नहीं था। यॉर्कशायर 152 पर सिमट गई। लीथ के कुछ स्टार्ट्स थे, थॉमसन के यहाँ पर कुछ रन थे, वैन बीक जो ओपनिंग बॉलर हैं उनके 4 विकेट्स, और यहाँ पर काफी सारे बॉलर्स के विकेट्स वगैरह थे, जिनमें से लुई रीज भी हैं। अगला मैच ये हुआ था पिछले सीजन में, जो कि डर्बीशायर के होम ग्राउंड पे हुआ था। यॉर्कशायर 164 विकेट देखिए गिरे हैं 8। लिथ नीचे से टटरसेल, थॉमसन, यहाँ पर भी आपने नोटिस करी होगी लिथ थॉमसन। फिर से यहाँ पर एक बॉलर का 4 विकेट, वैन बीक और रैमपॉल के विकेट्स रहे हैं। डर्बीशायर की तरफ से यहाँ पर गुडलमैन और डुप्लॉय के फिर से रन थे, और यॉर्कशायर की तरफ से 1-2 करके किसी ने विकेट लिया। तो विकेट का कंपैरिजन अगर आपने नोटिस करी होगी, आपको दिखेगा यहाँ पर डर्बी का दिखेगा 5, यहाँ पर 10 यॉर्कशायर की तरफ से, यहाँ पर यॉर्कशायर का 8, डर्बी का 5। नेक्स्ट मैच देखते हैं। डर्बी के गिरे 7, यॉर्कशायर का फिर से ऑल विकेट डाउन। डर्बी की तरफ से फिर से यहाँ पर लीड्स में मैच हुआ, फिर से मैडसन आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं लीड्स में, वहां पर आप उनके परफॉर्मेंस को देखिए, 66 और यहां पर भी 66, साथ में थॉमसन के विकेट। बेनी गुडलमैन एक कमाल के परफॉर्मर रहे हैं, मैं आगे भी आपको दिखाता हूं, देखते रहिए आप सिर्फ। यॉर्कशायर के तरफ से 10 विकेट गिरे, फिर से लीड का कोई स्टार्ट, लेकिन ह्यूजेस के यहाँ पर 3 विकेट रहे हैं। अगला मैच यॉर्कशायर 166 विकेट देखिए 8, विली रामपाल के यहाँ पर 4 विकेट। हर मैच में कोई ना कोई बॉलर यॉर्कशायर की तरफ से यहाँ पर बंचेस में विकेट ले रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। डर्बी की तरफ से 170 फॉर 5, गुडलमैन का परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा यहाँ से, क्रिशली। और आखिरी जो मैच हुआ था, यहां पर यॉर्कशायर ने बनाया था 180 फॉर 5, जहां पर कैटमोर और लीथ के फिर से स्टार्ट। डर्बी की तरफ से 184 फॉर 5, फिर से गुडलमैन के रन, और फिर से लीड्स में
मैडसन के यहाँ पर रन थे। जो चीज़ नोटिस करने वाली है, बार बार यॉर्कशायर की बैटिंग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जब कैडमोर और लीथ दोनों ने स्टार्ट किया तो 180 बना, 5 विकेट गिरे। लेकिन उसके बाद से अगर हम देखेंगे, देखिए टॉप ऑर्डर में से कोई नहीं, नीचे से विली के रन आए, 8 विकेट गिरा, एक बॉलर का 4 विकेट, वो कोई भी हो सकता है लेकिन एक बॉलर का 4 विकेट रहा है। उसके बाद फिर से टॉप ऑर्डर में सिर्फ लीथ के कुछ रन हैं और बाकी किसी का भी रन नहीं, 102 पर निपट गई टीम। ह्यूजेस के 3 विकेट यहाँ पे। अगला मैच देखेंगे, फिर से देखिए टॉप ऑर्डर में सिर्फ कुछ हद तक रन बनाए लीथ ने, टैटरसॉल, थॉमसन जैसे बल्लेबाज नीचे से रन बनाने में सक्षम रहे, 8 विकेट गिरे, किसी बॉलर का 4 विकेट। फिर से अगर हम देखें आखिरी जो मैच हुआ, लीथ का कुछ स्टार्ट, फिर से नीचे से किसी ने रन बनाया, 152 पर निपट गई टीम और फिर से किसी बॉलर का 4 विकेट। मतलब यॉर्कशायर का इनिंग्स बिल्कुल समराइज्ड है। टॉप ऑर्डर में से लीथ ने हर मैच पे 20, 30, 20, 25 ऐसे कुछ रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं। और फिर से हमें नीचे जाना पड़ता है उनकी बैटिंग को ढूंढने के लिए। और एक मैच जहां पर लीथ और कैडमोर दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, उस मैच को छोड़कर हर मैच पे ही यॉर्कशायर की तरफ से 7 से 10 विकेट तक तो गिरे ही हैं और किसी ना किसी डर्बीशायर के बॉलर ने बंचेस में विकेट जरूर निकाले हैं इस फिक्चर में हैं। अभी अगर हम डर्बीशायर के बैटिंग को एनालाइज करें तो देखेंगे आप 207, 5 विकेट गिरे सिर्फ। लीड्स में हालांकि वेन मैडसन का रिकॉर्ड ओवर गुडलमैन रहा है, तो गुडलमैन 28, मैडसन और डुप्लॉय के रन थे। अगला मैच अगर हम देखें, चेस्टरफील्ड में जैसे मैच आ गया तो गुडलमैन का रन ज्यादा मैडसन से, डुप्लॉय सिर्फ गिरे 5 विकेट और यहाँ पर यॉर्कशायर की बॉलिंग से भी खास कुछ नहीं। फिर से जब वैसे ही हम वापस आ गए लीड्स में, फिर से 179 बड़ा स्कोर, लेकिन मैडसन ओवर गुडलमैन और यहाँ पर थॉमसन का रिकॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छा रहा इस फिक्चर में। मतलब कुछ कुछ तो उन्होंने हमेशा ही करे हुए हैं, चाहे बैटिंग से हो चाहे बॉलिंग से हो। ठीक है, गिरे 7 विकेट। अगला मैच फिर से जैसे ही हम चेस्टरफील्ड में वापस आ गए, फिर से गुडलमैन का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा और सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर चेस कर लिया। और आखिरी मैच फिर से जैसे ही हम लीड्स में वापस आए, फिर से मैडसन, लेकिन इस बार गुडलमैन का भी था और यहाँ पर पैटरसन के कुछ विकेट्स थे। तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर की तरह ये मैच हमें जो मतलब होता हुआ दिख रहा है। पूरी तरीके से डर्बीशायर की टीम डोमिनेटिंग रही है यॉर्कशायर के ऊपर, चाहे बैटिंग से बोली जाए चाहे बॉलिंग से बोली जाए। लीड्स के बाहर बेनी गुडलमैन इज दी परफॉर्मर रहे हैं डर्बीशायर के होकर, लेकिन लीड्स में बेनी गुडलमैन के ऊपर रहे हैं वेन मैडसन। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, लीड्स के बाहर जहां पर भी मैच हुआ हो मैं आपको फिर से नोटिस करवा देता हूं। तो लीड्स में ये एक मैच था जहां पर गुडलमैन मैडसन दोनों ने रन बनाए थे, लेकिन लीड्स के बाहर आप देखिए चेस्टरफील्ड में मैच हुआ, मैडसन का रन नहीं लेकिन गुडलमैन के 71 नॉट आउट। फिर से जैसे ही लीड्स में वापस आ गया, गुडलमैन का रन नहीं लेकिन मैडसन का रन है। फिर से चेस्टरफील्ड में हम गए, गुडलमैन का रन, मैडसन का रन नहीं, लेकिन फिर से जैसे ही हम वापस आ गए लीड्स में, गुडलमैन के कुछ स्टार्ट्स तो हैं लेकिन मैडसन ओवर गुडलमैन। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी इस फिक्चर की। आई होप आपने समझ लिया होगा कि आपको करना क्या है। डर्बीशायर की तरफ से किसी ना किसी बॉलर ने हमेशा ही यहाँ पर बंचेस में विकेट लिया हुआ है। अभी कौन लेंगे ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अगर आपने नोटिस करी होगी, रामपाल ने यहाँ पर 4 विकेट लिए थे, ह्यूजेस जो ओपनिंग बॉलिंग करे थे उनके यहाँ पर 3 विकेट रहे थे। उसके बाद यहाँ पर वाट ये कुछ मिड ओवर्स में आए थे, उनके यहाँ पर 4 विकेट से, और फिर से वैन बीक ओपनिंग बॉलिंग। मतलब 4 बार जो डर्बीशायर के बॉलरों ने बंचेस विकेट लिए हैं, उनमें से 3 बार ओपनिंग बॉलर्स ने ये काम करा हुआ है। तो ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है। तो ये है सारे जो मतलब ट्रेंड्स वगैरह हैं, हिस्ट्री है। बाकी हिस्ट्री बदल सकता है, ट्रेंड बदल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ हुआ है वही मैंने आपके सामने रखा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, यॉर्कशायर की तरफ से कुछ भी खास बताने के लिए है नहीं, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। कुछ मैचों में आपने देखा लीथ ने कुछ रन बनाए हैं, थॉमसन के कुछ रन थे, लेकिन इसके बाहर बताने लायक शायद ही कुछ हो। डर्बीशायर की तरफ से हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बेनी गुडलमैन 78 का औसत है उनका, लेकिन अगर मैं लीड्स में बात करूं तो वेन मैडसन का ऊपर रहा है बेनी गुडलमैन से। हालांकि वेन मैडसन का भी बेहतर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 का औसत। और बॉलिंग पे डर्बीशायर की तरफ से कोई नहीं है। एक मैच में किसी ने विकेट लिया होगा, लेकिन उस तरह से कॉन्सिस्टेंटली कोई भी नहीं है नाम। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको एडम लीथ और टीके कैडमोर का नाम दिख जाएगा। एडम लीथ एनीवे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेड टू हेड में भी जितने रन बने हैं 20, 25, 30, वहां पर भी एडम लीथ का नाम आ रहा है। यहाँ पर भी 39 का औसत, साथ में टीके कैडमोर का
कंसिस्टेंसी के मामले में थोड़े से मैं ऊपर रखना चाहूंगा टीके कैटमोर को, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 अर्शतक उनके खाते में है और लीड के खाते में 3 अर्शतक, लेकिन जिस दिन लीड चलते हैं उस दिन बहुत बड़ा कुछ चलते हैं, इसीलिए मतलब उनका औसत वगैरह रन वगैरह ज़्यादा है। तो ये सब है हेड टू हेड के चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, और बिल्कुल सिंपल पैटर्न की तरह चीज़ें बन रही हैं। अभी ज़रूरी नहीं फिर से ये चीज़ हो, अगर ये चीज़ नहीं होता है तो इसके बाहर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज़ हुए हैं तो ऑफकोर्स हम हमारी जो टीम है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो इसी के ऊपर बेस करके बनाएंगे। है रिसेंट कुछ मैचेस की बात करते हैं तो देखते हैं इस ग्राउंड में क्या होता है। ठीक है, तो यॉर्कशायर और नॉर्दर्नशायर का मैच था, 187 बना। नॉर्दर्नशायर चेस नहीं कर पाई, पेसर का डोमिनेशन यहाँ पर, जहाँ पर टीके कैटमोर, लीथ और ब्रूक के रन्स थे। उसके बाद ये जो हेड टू हेड मैच हुआ था जो कि आपने ऊपर देखा ही, उसके बाद बर्मिंघम बियर्स और यॉर्कशायर का मैच था 177, पेसर डोमिनेशन, यहाँ पर भी 177, यहाँ पर लीथ और कैटमोर के रन्स थे, यहाँ पर भी लीथ का रन्स था वैसे जो आखिरी मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में। फिर से 177 लीथ का फिर से रन, साथ में कैटमोर, पेसर के कुछ विकेट्स थे, चेज हो गया, 179 बन गया पेसर्स के ऊपर, पेसर्स हमेशा ही ऊपर रहते हैं यहाँ पे। और आखिरी मैच 170 फॉर 6, चेज नहीं हुआ, यॉर्कशायर चेज नहीं कर पाए, यहाँ पर ब्रूक के कुछ रन्स थे, 161 फॉर 9, मतलब ऐसा कुछ। तो इस पिच पे रन्स बनते हैं जो कि ट्रेंड कह रहा है, जो कि हिस्ट्री कह रहा है। अभी देखिए बीच में एक साल मैच नहीं हुए हैं, ठीक है, इस बीच कुछ स्कूल क्रिकेट के मैच हैं, कॉलेज मैचेस हैं, यूनिवर्सिटी मैचेस हैं, लेकिन वो देख के कुछ खास फायदा होगा नहीं, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेकिन हिस्ट्री यह कह रहा है पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं तो कि इस बीच में रन बनते हैं 170, 180, 200 तक भी बने हैं, लेकिन जनरली 170 के ऊपर यहाँ पर चेज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। 170, 180 अगर मैं एक ही मैच में आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर 177 यहाँ पर चेज हुआ था, नहीं तो अगर आप देखेंगे, देखिए 170 चेज ना हुआ, उसके बाद यहाँ पर 177 पे ड्रॉ हो गया, उसके बाद 207 यहाँ बन गए थे, तो कभी चेज होना ही नहीं था, और उसके बाद 187 चेज नहीं हुआ, मतलब ऐसा। लेकिन बैटिंग किसी भी इनिंग्स में बेहतर हो सकती है, चाहे वो पहले इनिंग्स में हो चाहे वो दूसरे इनिंग्स में हो। आपने पहले इनिंग्स में 187, 207 जैसे जैसे स्कोर बनते हुए देखे हैं, दूसरे इनिंग्स में 177 चेज होते हुए देखा है, तो रन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, बॉलरों में से पेसर्स के ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा दिखाना है, अगर आपको स्पिनर्स चाहिए तो लेग स्पिनर, बस यही मैटर है। अभी क्या है, अगर मैं दोनों टीमों के बारे में बताऊं, दोनों टीमों में भी काफ़ी सारा चेंजेस हुए हैं। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं पहले डर्बीशायर के बारे में बताऊं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर नजर आता है इस पिक्चर में काफी इजी नजर आता है मेरे को, वो है ये कि टॉप 4 में से 3 बैट्समैन मस्टली आपके टीम में होने चाहिए डर्बीशायर की तरफ से। अगर आप टॉप 4 को भी रख लो तो भी मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए, लेकिन टॉप 4 में से 3 तो मस्ट हैव है ही। 3 बॉलर मिनिमम उनके तरफ से रखना है, चाहे वो पहले बॉलिंग करे चाहे वो दूसरी बॉलिंग करे, 3 बॉलर रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा बॉलर कब आके विकेट ले जाएगा। अगर आप ऑलराउंडर्स को लेकर 3 बॉलर्स ले रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 बॉलिंग ऑप्शन आपको चाहिए। ठीक है, यॉर्कशायर की तरफ से बोली जाए तो उनके बॉलिंग को लेकर मुझे भी खास कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैंने बॉब विलिस ट्रॉफी से भी देखा है, वहां पर भी यॉर्कशायर के बैटिंग में कुछ खास मुझे नजर नहीं आया था। आपने वहां पर भी नोटिस करा होगा, जहां पर एडम लीथ ने कुछ रन बनाया था, हमने वो मैच कवर किया था। वैसे एडम लीथ ने कुछ 140 के आसपास कुछ रन बनाए थे, लेकिन उसके अलावा और कोई भी कुछ तरह से कुछ खास नहीं कर पाया था। और वो सिर्फ उस मैच को लेकर नहीं, उसके पहले भी जितने मैचेस हुए थे वहां पर भी यही कहानी चली थी। 1-2 बल्लेबाज रहे हैं जिनके बारे में आगे बात करूंगा, उनके ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हैं। तो ऐसा है, लेकिन क्योंकि यॉर्कशायर बैटिंग डिपेंडेंट टीम है, तो कोशिश यही करना कि उनके तरफ से जितने भी प्लेयर्स लोगे वो कम से कम ऐसे प्लेयर्स हो जो कि बैटिंग में आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल लाइनअप्स कैसी हो सकती है। एडम लीथ और टीके कैटमोर ओपनिंग करेंगे, विल फ्रेन भी ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टीम लीथ और कैटमोर से ही ओपनिंग करवा रही है, और पिछले सीजन में भी करे हैं ये दोनों, तो यही करेंगे ओपनिंग बैटिंग में। जो रूट अगर इंटरनेशनली क्लियर हो जाते हैं तो वो खेलेंगे, नहीं तो उनके जगह पर जॉर्ज हिल का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हैडी ब्रूक, जॉर्डन थॉमसन, टैटरसेल, बेन कोड, पिलांस, फिशर इनके पेसर्स होंगे, और शूट और पॉइजन में से कोई एक मेन फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पे खेलेंगे। यहाँ पर कोड, पिलांस और फिशर थॉमसन के साथ ये 4 होंगे पेसर का ऑप्शंस। इन दोनों में से कोई एक जो खेलेंगे वो स्पिनर का ऑप्शन निभाएंगे एडम लीथ के साथ। इनमें से ओपनिंग बॉलिंग पिलांस और फिशर कर सकते हैं, लीथ भी कभी कभार जरूरत पड़ने पर ओपनिंग बॉलिंग पे आ सकते हैं। बाकी अगर टीम अपने प्लान पे कोई चेंज वगैरह करना चाहे तो किसी को भी वो भेज सकते हैं ओपनिंग बॉलिंग करने के लिए।
यहाँ पर मैं जिन प्लेयर्स के बारे में कहना चाहूँगा, देखिए लीथ और कैडमोर के रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ सही है और मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहिए, डिस्पाइट कैडमोर का फॉर्म जो है वो कुछ खास नहीं चल रहा है बॉब विलिस ट्रॉफी से ही। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखना चाहते हैं, जॉर्ज हिल, इन्होंने बॉब विलिस ट्रॉफी में काफ़ी मतलब प्रभावित किया है सभी को, बैटिंग से तो करा ही है, बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगा इनकी बॉलिंग का, लेकिन बॉलिंग अगर करवा सकते हैं तो। वैसे तो बॉलर में लिस्टेड होंगे, तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो अगर ये खेलते हैं तो, नहीं तो जो रूट तो है ही। और उसके बाद विल और ब्रूक में से कोई एक आपकी टीम में मस्टली होने चाहिए, स्पेशली अगर जो रूट नहीं खेलते हैं। मतलब अगर जो रूट नहीं खेलते हैं तो लीथ और कैडमोर के बाहर आपको कोई और तो बैटिंग का ऑप्शन चाहिए होगा, तो इसीलिए विल और ब्रूक में से किसी एक को जरूर अपने टीम में ट्राई करना। विल के बारे में मैं कह सकता हूं कि डोमेस्टिक में उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करी हुई है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। हैरी ब्रूक बॉब विलिस ट्रॉफी से अच्छे फॉर्म पर हैं, तो दोनों में से किसी को आप ट्राई कर सकते हो। हैरी ब्रूक जो है ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड होंगे, यही एक दिक्कत हो सकता है, ये बॉलिंग नहीं करवाएंगे, बैटिंग से ही जो भी होगा होगा। और विल का ऑप्शन आपको बैटिंग में ही मिल जाएगा। बॉलरों में से बात करें तो मैट फिशर फर्स्ट चॉइस, इनको आप गलती से मिस नहीं कर सकते, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी हैं, जो भी हैं इनके हैं। और स्पिनरों में से जो भी खेलते हैं आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है इन दोनों ही स्पिनरों से। और जॉर्डन थॉमसन यहाँ से मस्ट हैव तो है ही, मैंने बता दिया, जितने भी हैं जो भी हैं इनके ऊपर है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोटिस करी होगी हेड टू हेड फिक्चरों से, कि यॉर्कशायर की तरफ से आपको काफ़ी नीचे तक बैटिंग सोचनी पड़ती है, तो नीचे बैट्समैनों में से जॉर्डन थॉमसन एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, जो दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। और उसके बाद टैटरसेल भी। डर्बिशायर की तरफ से बात करें तो गुडलमैन और लुई रीस ओपनिंग करेंगे। यहाँ पर वुड और डाल के बीच में कोई एक खेल सकते हैं, और ये दोनों भी ओपनिंग करने की मतलब काबिलियत रखते हैं, और ये दोनों ही कमाल के फॉर्म पर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल में। ठीक है, स्पेशली मैं वुड का नाम कहना चाहूंगा, पिछले 2-3 सीजनों से डोमेस्टिक लेवल में हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हुए आ रहे हैं किसी भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। अनुज डाल थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन हो सकता है इनको बॉलिंग ना मिले, लेकिन अगर खेलते भी हैं तो आप इनको ट्राई जरूर कर सकते हो। और याद रखना, ट्रेंड ये कह रहा है कि डर्बीशायर के टॉप 4 में से तीनों का रखना आपको आपके अपने टीम में जरूरी है। रिकॉर्ड की बात करेंगे तो गुडलमैन और मैटसन का तो आप आंख बंद करके ले सकते हो। उसके बाद डुप्लॉय, जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं उनका भी अच्छा रिकॉर्ड है, ज्यादा मैचेस हालांकि खेले नहीं है। ह्यूजेस उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आएंगे, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं, कभी कभार ओपनिंग गेंदबाज भी आ जाते हैं ये। क्रिशली मस्ट हैव है, इनको गलती से भी मिस मत कर लेना। लेट हिटिंग के लिए आते हैं, स्पेशली अगर पहले बल्लेबाजी करती है टीम तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इस सीजन के बॉब विलिस ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। उसके बाद हडसन प्रेंटिस एक और काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हालांकि इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हार्वी हुसैन कीपिंग करेंगे। सैम कॉनर्स उनके लिए मेन पेस बैटर ही होंगे, और मेरे लिए मस्ट हैव होने चाहिए, कमाल के फॉर्म पे रहे हैं डोमेस्टिक लेवल में। मैकियरन खेल सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर का ऑप्शन है ये। अगर टीम चाहे तो इनके जगह पर कोई एक स्पेशलिस्ट पेसर को खिला सकती है, लेकिन मैकियरन भी कमाल के फॉर्म पे रहे हैं। अगर ये खेलते हैं तो आप इनको जरूर लेना, लेकिन प्रॉब्लम यही होगा कि ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में ही लिस्टेड है, तो मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। यॉर्कशायर की तरफ से लिथ और थॉमसन थोड़े बहुत सेफर पिक में होंगे। कैटबर्न को लोग ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कैप्टन मसर ना बनाए। उसके बाद जो रूट अगर खेलते हैं तो, नहीं तो जॉर्ज हिल का ऑप्शन है। ब्रूक और फ्रेन में आप ट्राई कर सकते हो, बड़ी लीग में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा हालांकि, लेकिन ट्राई आप बिल्कुल कर सकते हो। मैट फिशर बॉलिंग से। डर्बिशायर की तरफ से रीस और मैडसन अभी सेफेस्ट टीम में होंगे। उसके बाद गुडलमैन, क्रिशली, और बहुत ज्यादा रिस्क लेना है तो ह्यूजेस ऑलराउंडर सेक्शन से, और कॉर्नर्स बॉलरों में से, और डाल वुड में से जो भी खेलते हैं आप इनको ट्राई कर सकते हो। मैं फिलहाल वुड खेलेंगे यही सोच के मैं अपना जो टीम है वो फॉर्म करूंगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये थोड़ा सा रिस्की लेकिन एक लॉजिकल मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉर्म करा है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मैडसन, गुडलमैन, डुप्लॉय, रीस, टॉप के 4 में जो भी बैट्समैन खेलने आएंगे सारे के प्लेयर्स मैंने रख दिया है। क्रिशली, कॉर्नर्स, कोहेन के रूप में मेरे पास 3 बॉलिंग ऑप्शन है। रीस भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा सकते हैं। बाकी यॉर्कशायर की तरफ से बोली जाए, मैंने टीके कैटमोर को यहाँ पे ड्रॉप करने का रिस्क ले लिया है। हालांकि रिकॉर्ड्स तो उनके सपोर्ट में है, लेकिन उनका फॉर्म सही नहीं चल रहा है। और मैं अगर पर्टिकुलर इस फिक्चर में बात करूं तो उनका भी कुछ खास नहीं रहा। एक मैच में 30+ स्कोर शायद करा था, उसके बाद से कुछ नहीं। तो सिर्फ लीड के लिए मैं गया हूं। थॉमसन और फिशर को मैंने रखा है। आपको अगर रिस्क लेना है तो आप रीस के ऊपर ले सकते हो। रीस का कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही सही हिटर ऑफ द बॉल है। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना रहे हैं। ओपनिंग भी करेंगे, 1-2 ओवर शायद उससे ज्यादा बॉलिंग भी करवा सकते हैं, तो इनको ड्रॉप करना रिस्क हो सकता है। बैट्समैनों में से देखिए, मैं तो पर्सनली नहीं चाहूंगा कि इन तीनों में से किसी को भी मैं ड्रॉप करूं।
अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से जाऊँ तो। बाकी ट्रेंड के अगेंस्ट में क्या होगा मेरे को तो नहीं पता, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। बाकी अगर आप चाहें तो इन तीनों में से किसी एक को, स्पेशली डुप्लॉय को आप ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत लोग इनको नहीं लेंगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और उनके जगह पर आप ट्विकी कैटमोड को ट्राई कर सकते हैं। बड़ी लीग में हालांकि अगर आप चाहें तो लीथ को भी ड्रॉप कर सकते हैं। लीथ को मैंने स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन है इसीलिए मैंने ड्रॉप नहीं किया, लेकिन लीथ और लुई रीज जिनको सारी जनता कैप्टन वाइस कैप्टन बना रही है, ये दोनों ही ड्रॉपेबल प्लेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू मी। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए लीथ का बॉलिंग से कुछ खास है नहीं, बैटिंग में भी 20-25 रन, तो ये वैसे भी ऑलराउंडर सेक्शन में इतना जैम है, तो 20-25 रन के लिए क्या आप एक प्लेयर को लेना चाहेंगे? ये आपके ऊपर है। 92% सिलेक्शन है, इसीलिए मैं वो रिस्क नहीं ले रहा। इनके जगह पर आप ब्रूक को ले सकते हो, जो बैटिंग से कमाल के फॉर्म पे रहे हैं वापस ट्रॉफी में, और इनका रोल भी आएगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, और सही फॉर्म पे चले हैं तो एक्सपेक्टेशन है। बाकी लीड दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं आपको, इसीलिए मैंने उनको रखा है। और रीस के जगह पर अगर आप चाहो तो ह्यूजेस को यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जो ठीक ठाक बॉलिंग भी करवा देंगे। या फिर यहाँ पर अगर मैक कियर्नन खेलते हैं तो इनको भी आप ले सकते हो, शायद ही नहीं खेलेंगे। या फिर विल फ्रेन, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, या फिर टीके कैटमोर, मतलब ऐसा, ठीक है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डर्बीशायर के प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी भी जोन से। 7 नहीं तो 6 तो मस्टली रखना, और कोशिश करना कि उनके बैटिंग और स्ट्राइक बॉलिंग के जोन में जो भी आ रहे हैं, इनको अपने टीम में कवर कर लेने का। क्रिशली का रोल स्पेशली वहां पे आएगा अगर इनको पहले इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिलता है। बॉलिंग से अगर ये 1-2 विकेट ले भी लेते हैं, लेकिन अगर आपके बाकी प्लेयर्स ऑलराउंडर सिस्टम में सही हो तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर पहले इनिंग्स में बैटिंग आ जाती है और इनको अगर 10 गेंद भी मिल जाता है ना, तो ये ताबड़तोड़ बैटिंग करने की क्षमता रखते हैं। और बॉलिंग से तो अच्छे फॉर्म पर है ही, लेग स्पिनर है, तो इसीलिए इनके ऊपर ज़्यादा रिस्क लेना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए। तो यही कुछ चॉइसेस हैं और ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। मैंने कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइसेस आपको दे दिए हैं। मेरा पर्सनल वोट अगर स्पेशली डर्बीशायर पहले बैटिंग करती है तो मैडसन ओवर गुडलमैन रहेगा, क्योंकि मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाई दिया है क्या है। बाकी गुडलमैन का भी सही है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बॉब विलिस ट्रॉफी में दोनों ही अच्छे फॉर्म पर थे। इनमें सारे के सारे प्लेयर्स, डुप्लॉय, क्रिशली, ह्यूजेस, रीस, सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म पर थे। तो इसीलिए कोई, मुझे नहीं लगता डाउट आपको होनी चाहिए कि आपको किसके सपोर्ट में आज के मैच में टीम बनाना है। बाकी अगर आपका लक अच्छा नहीं हो और सब कुछ सही ना जाए तो अलग बात है, नहीं तो यही सारी चीज़ें मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लास्ट मोमेंट पे कोई अपडेट वगैरह चाहिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन से बचना है तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।